नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सोसाइटी टेस्ट सीरीज। प्राचीन नगर क्वेश्चन नंबर 1 है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, कौन सा है? विराट नगर जो कि विराट सभ्यता जयपुर में है। माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ में जो है। रेड सभ्यता टोंक करकोट या करकोट सभ्यता। देखिए, इसका महाभाष्य और महाभारत दोनों में जिसका उल्लेख है वो है माध्यमिका नगरी जो कि चित्तौड़गढ़ में है। देखिए, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि जैसे कि आरएस, यूपीएससी और ईओ, आरओ, अन्य सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन करवाएंगे। अब इसका सही आंसर है माध्यमिका नगरी, जिसका इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। यह हस्तिनापुर कुरुवंश की राजधानी थी। यहाँ ही महाभारत का युद्ध हुआ था। यह शहर आज भी मेरठ में है और विराट नगरी मत्स्य देश के राजधानी है। अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ राजा विराट के सेवक बने थे। अंगदेश वर्तमान के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में था। अंगदेश जो था वो बिहार के राज्य के भागलपुर जिले में था। यह प्राचीन मगध का हिस्सा था। 16 जनपदों में से एक था। सही बात है। मत्स्य जनपद, शिवी जनपद, ये सभी शामिल, इन्हीं में शामिल थे। इनकी सीमाएं चेंज, जैसे जैसे राजा आक्रमण करते थे वैसे वैसे सीमा चेंज होती जाती थी इनकी। अगला क्वेश्चन, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है वो कौन सा अभिलेख है? अर्थात भागवत संप्रदाय की पुष्टि करता है। घटियाला अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर का अभिलेख अर्थात बेसनगर का अभिलेख, बुचकला अभिलेख या गोसुंडी अभिलेख। ये भी क्वेश्चन आरएस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख यह गोसुंडी 2 है। ये पास पास ही है, चित्तौड़गढ़ के पास में ही है। और इसकी सही व्याख्या देखते हैं। गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी गांव में गोसुंडी शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अर्थात गोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ है, तो इसका नाम गोसुंडी अभिलेख रख दिया। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है। यह लेख कई चट्टानों में बिखरा पड़ा है। देखिए, सबसे पहले जो प्राप्त हुए हैं वो पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, फिर है संस्कृत और उसके बाद ब्राह्मी लिपि वगैरह ये सभी। और संस्कृत भाषा वैदिक काल की मानी जाती है। इसको सबसे पवित्र भाषा माना जाता है। और राजस्थान के गोसुंडी शिलालेख में भागवत संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। भागवत संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। यह शिलालेख चित्तौड़गढ़ के पास गोसुंडी गांव में मिला था। यह शिलालेख शिलाखंडों में टूटा हुआ है। देखिए, इसकी व्याख्या पढ़ लिएगा, याद रखने में आसान रहेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अलिबक्षी ख्याल का संबंध है? अर्थात प्रसिद्ध कहाँ पर है? करौली, चिड़ावा, अलवर या चित्तौड़? देखिए, इसका सबसे जो फेमस है वो अलवर में है। इसकी व्याख्या, अलिबक्षी ख्याल ये ख्याल श्री कृष्ण की लीलाओं की घटनाओं को अहिरवाटी और मेवाती की मिश्रित भाषा में लिखा जाता है। इसे संगीतबद्ध भी किया जाता है। इसे अलिबक्षी ख्याल का गायन कहा जाता है। उन्हें कृष्ण का अनन्य भक्त भी माना जाता है। और इसके जो संप्रसिद्ध कलाकार भी हैं वो भी इनमें शामिल है। ये कलाकार जो गायन करते हैं वो जैसे पद्मावत, निहाल दे, चंद्रावल, शिवदान सिंह की यात्रा वृतांत शामिल होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बेगू किसान आंदोलन के नेता कौन थे? रामनारायण चौधरी। सही है या गलत? बूंदी, नैनूराम शर्मा, बिजोलिया, विजय सिंह पथिक और बीकानेर, नरोत्तम लाल जोशी। बेगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी ये सही है। बूंदी के नैनूराम शर्मा ये भी सही है। बिजोलिया के विजय सिंह पथिक ये भी सही है। अर्थात संबंधित नेता बीकानेर के नरोत्तम लाल जोशी शेखावटी क्षेत्र से संबंध रखते थे, न कि बीकानेर से। इसकी व्याख्या देखते हैं। बेगू किसान आंदोलन के नेता रामनारायण चौधरी थे, ये सही है। और इस आंदोलन में देखिए, इसकी व्याख्या पड़ेगा, सही आंसर आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन, और बीकानेर में इससे संबंधित दूधवा खारा जो आंदोलन था और सम्मेलन था, इनके जो नेता थे रघुवर दयाल गोयल, मगाराम वैद्य,
चौधरी हरीश चंद्र वकील, सरदार हरि सिंह, चौधरी हरदत्त सिंह बेनीवाल, चौधरी घासी राम और मोहर सिंह शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1921। क्या ये सही है? देश हितैषणी सभा 1927, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1877 और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1919। इनको सही मिलान करना है। राजस्थान सेवा संघ, देखिए राजस्थान लोक सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। आंसर नंबर 4, 1 और 4, जिसमें देश हितैषणी सभा, इसकी स्थापना 1877 में हुई थी और अखिल भारतीय लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921। ठीक है। ये 4, 3, 2, 1 उल्टा सही है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1। इसकी व्याख्या देखते हैं। और राजस्थान सेवा संघ की 1919 में वर्धा में हुई थी और इसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ और विजय सिंह पथिक ने की थी। साल 1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थानांतरित इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ सेंटर ऑफ राजस्थान था, जहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था। राजा की स्थापना, राजा का शासन नहीं था, वहाँ अंग्रेजों का शासन था अजमेर में। इस वजह से आसानी से कर पाते थे अपना कार्य प्रक्रिया, जैसे समाचार पत्रिका जिनमें शामिल है। अंग्रेजों की रोक टोक थोड़ी कम होती थी, राजा की ज्यादा होती थी। राजा की बंदिशों पे एकता शासन होने की वजह से कुछ भी बोल नहीं पाते थे राजा के प्रति, और अंग्रेजों का प्रशासन बटा हुआ था। इस वजह से आसानी से थोड़ा कर पाते थे, एक दूसरे से डिस्कशन वगैरह करने के बाद ही किया जाता था, जो भी उनके प्रत्युत्तर में जवाब दिया जाता था तब। इसके बाद देश हितैषणी सभा 1877 में उदयपुर में राजस्थान में हुई थी और महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। मकसद समाज में सुधार करना था। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कोसिस्को पर्वत कहां पर है? यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। मैकिनले अफ्रीका और एल्ब्रूस ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। किलिमंजारो उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप। इसमें से सही सम्मिलित करना है। ये कोजिस्को या कोसिस्को कह सकते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। मैकिनले यह उत्तरी अमेरिका, अलास्का में अवस्थित है और एल्ब्रूस पर्वत यह अफ्रीका में है। किलिमंजारो यह यूरोप में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोजेस्को पर्वत ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्नोई पहाड़ियों की मुख्य श्रृंखला में स्थित है और इसके बारे में कुछ खास बातें देखें। जहां पर आदिवासी भाषा नागरिकों में इसका मूल नाम जंगुगल है और पहाड़ के लिए सभी आदिवासी नामों का अर्थ मेज पहाड़ है। कोजेस्को पर्वत के पास ही टाउनसेंड पर्वत स्थित है, जो मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। स्नोई पहाड़ियों में हर साल सर्दियों में मौसम में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। इस वजह से यह पहाड़ियां पर्यटकों के लिए बहुत लोकप्रिय है, अर्थात पर्यटन स्थल भी है। इन पहाड़ियों में माउंट प्लम पाइन नाम का एक छोटा कोणधारी वृक्ष पाया जाता है और माउंट मैकिनले पर्वत अमेरिका के अलास्का के साउथ वेल्स में अमेरिका में अलास्का में राज्य में स्थित है और एल्ब्रूस पर्वत रूस के दक्षिण पश्चिम स्थान पर अर्थात यूरोप में करीब करीब सीमा पर ही अवस्थित है। वो काकेशस पर्वत की जो श्रृंखला है उनमें अवस्थित है एल्ब्रूस पर्वत। और किलिमंजारो केन्या सीमा के पास उत्तरी पूर्वी तंजानिया में एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली में लगभग 100 मील पूर्व में और केन्या के नैरोबी से लगभग 140 मील दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है RS 2016 में। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? भूमंडलीय तापन जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। भूमंडलीय तापन सही बात है। प्राकृतिक आवास का विखंडन ये भी सही बात है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण ये भी सही बात है। और शाकाहार को प्रोत्साहन नहीं, इसमें थोड़ी ये गलत बात है। इसका सही आंसर ABC है। शाकाहार को प्रोत्साहन अर्थात पेड़ पौधों से फल फ्रूट वगैरह खाना, ये शाकाहार को प्रोत्साहन, यह जैव विविधता के लिए संकट नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन,
लंकाशायर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? रूर क्षेत्र, कोहिन क्षेत्र, दक्षिण अपलेशियन साउथ, दक्षिण अपलेशियन प्रदेश। देखिए लंकाशायर प्रदेश यूके में है, इंग्लैंड में ही, सही बात है। इसलिए 3 ऑप्शन में 3-3 दिए हुए हैं। अगला इनमें देखते हैं, रूस क्षेत्र ये जर्मनी में अवस्थित है, अर्थात साउथ जर्मनी में, सही बात है। और केहिन क्षेत्र ये जापान में अवस्थित है, अर्थात 3rd नंबर का। और दक्षिण अपलेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका, सही बात है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या पढ़िएगा, याद रखने में आसानी रहेगी। और भी कुछ औद्योगिक क्षेत्र दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? जलेपला, बोमडिला और मायानीति दर्रा। देखिए सिपकिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में ना होकर ये हिमाचल प्रदेश में है, जो कि तिब्बत से डायरेक्ट कनेक्शन करता है। जलेपला सिक्किम ये सही है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश ये सही है, मायानीति उत्तराखंड, माना और नीति दोनों दर्रे उत्तराखंड में अवस्थित है, ये भी सही बात है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये इसकी पूरी तरह से व्याख्या देखते हैं, इसको पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि हुई थी, ये सही बात है। भारत की हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई थी। असमानता में वृद्धि हुई थी, ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, या व्याख्या करते हैं या नहीं करते एक दूसरे की। देखिए इसका सही आंसर पहला सही है, असमानता में वृद्धि हुई थी, ये भी सही बात है। कुछ जगह सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा था, कुछ जगह कम था, अर्थात भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार उनकी हस्तक्षेप में कमी आई थी और असमानताओं में वृद्धि हुई थी, यह भी सही बात है। परंतु इसकी व्याख्या नहीं करता है इस दूसरा वाला, अर्थात दूसरा सही है। क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई थी, इसके कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, यह कथन गलत है, अर्थात इसका व्याख्या नहीं करता। इसकी व्याख्या देखते हैं, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा, तारागढ़। शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। देखिए शेर जो पहाड़ी है वो अरावली पर्वत के माउंट के बाद 2nd नंबर की सबसे ऊंची पहाड़ी है राजस्थान की। उसके बाद जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़, ये सही है 2nd वाला। जरगा, शेर, सज्जनगढ़, तारागढ़ गलत। जरगा, देलवाड़ा, तारागढ़, सज्जनगढ़। तारागढ़ तो अजमेर में है। इसकी व्याख्या देखते हैं पूरी, इसको पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए रघुनाथगढ़, तारागढ़, लीलागढ़ इनकी ऊंचाइयां दे रखी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया था तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की थी? देखिए इसका सही आंसर तो 2010 है, परंतु इसकी व्याख्या में देखते हैं। जैव विविधता के अधिनियम 2002 की धारा 63 के अंतर्गत अनेक शक्तियां प्रयोग किया गया। राजस्थान सरकार ने 2 मार्च 2010 में अधिसूचना द्वारा राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63 के तहत बनाए गए थे। इन नियमों के बारे में कुछ जरूरी जानकारी इसका पढ़िएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 के कुछ उद्देश्य हैं इस प्रकार है। जैव संसाधनों का संरक्षण, इसकी धारणीय इस्तेमाल का प्रबंधन, संरक्षण और प्रबंधन, और स्थानीय समुदायों के संसाधनों का उचित और न्याय संगत बंटवारा, ना कि भौगोलिक और प्राथमिकता के आधार पर किसी भी तरह की प्राथमिकता को देखते हुए उनका बंटवारा न करना, न्याय संगत तरीके से बंटवारा करना, भारत की जैव विविधता के को संरक्षित रखना। अगला क्वेश्चन, गलत युग्म को पहचानिए। जिप्सम, पलाना, गुलाबी संगमरमर, बर्मल, तमड़ा, राजमल, यूरेनियम, कुराडिया। देखिए जिप्सम पलाना के लिए प्रसिद्ध है ऐसा नहीं कहा जा सकता, परंतु होता है जिप्सम, इतना नहीं होता है। अब जो क्वेश्चन है इसकी अपेक्षा में देखें तो जिप्सम पलाना ये गलत युग्म है, परंतु होता जिप्सम भी है वहां पर। गुलाबी संगमरमर, बाबरमल ये सही बात है। तमड़ा, राजमल ये भी सही बात है। यूरेनियम, कुराडिया
ये भी सही बात है, परंतु इस क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो पलाना ही सही आंसर है, अर्थात गलत युग में। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में बीकानेर जिले में पलाना में खदानें हैं जो लिग्नाइट कोयला, जिंक के लिए और खनिज प्राकृतिक तेल वगैरह के लिए प्रसिद्ध है, परंतु जिप्सम होता है इसीलिए इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। पलाना प्राकृतिक गैस और अर्थात फ्यूल के लिए प्रसिद्ध है पलाना, ना कि जिप्सम के लिए। और बाबरमल, गुलाबी संगमरमर सही है। राजमहल, तमड़ा, कुराड़िया, यूरेनियम। पढ़िएगा अगला क्वेश्चन। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? देखिए यार, इस प्री में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका जो अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं ये बीकानेर और नागौर है। और 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों में अवरोही क्रम में जो जमा, अगर इनको जमाए तो इनका आंसर जयपुर सही बात है सबसे ज्यादा। उसके बाद जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर है इसका सही आंसर, अर्थात सेकंड है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी जनसंख्या है कुछ इस प्रकार है। जयपुर की लगभग 66, 26, 178 और जोधपुर की 36, 87, 165, अलवर की 36, 74, 179 और नागौर की 33, 07 और 743 है। साक्षरता दर 66% है। अगला क्वेश्चन, जोड़बीड़ गढ़वाल वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? जिला झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर। इनको सही सम्मिलित करना है। गुड़ा विश्नोई, गोगेलाव और बीड़। देखिए मिलान कीजिए और इसका सही आंसर जोड़बीड़, जोहर, बीड़ ये बीकानेर में है, गुड़ा विश्नोई जोधपुर में है, गोगेलाव नागौर में है और बीड़ झुंझुनू में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पढ़िएगा अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी 2016 आईएएस प्री में आए हुए हैं। निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों में समूह में कौन सी लोकसभा की केवल एक सीट है? लोकसभा की केवल एक सीट है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, गोवा, मेघालय, नागालैंड, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, दादरा नगर हवेली और पौंडीचेरी। ये मैंने सा कुछ डाल दिया है, कहाँ कौन कौन सी कितनी कितनी सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है सूची 1, सूची 2 को। उपाधियों का निषेध कौन से निषेध में? धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। ये सब कौन कौन से अनुच्छेद में? देखिए काफी सीधा क्वेश्चन है। उपाधियों का निषेध ये अनुच्छेद 18 में, धार्मिक मामले 26 से रिलेटेड है, अल्पसंख्यकों की जो भाषा का संरक्षण है वो अनुच्छेद 29 से संबंधित है और शिक्षा का अधिकार 21 से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या में आपको और भी जानकारी मिलेगी, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। कौन सा? इनकी 1935 की जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसकी विशेषता नहीं है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। देखिए इसकी सही आंसर देखते हैं। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, यह सही है। इसमें गलत कथन को चुनना है, विशेषताओं में से नहीं है। इस कथन में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, यह भी सही बात, अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, अर्थात सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कर दिया था, सेंट्रल को ज्यादा ताकत दी गई थी, ये भी सही बात है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। अवशिष्ट विषय अर्थात कुछ विषय प्रांतीय, जो राज्य की जो सरकार है प्रांतों की, उस समय प्रांतीय विधायिका बोला जाता था, प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ये सही बात है और ये गलत है। विशेषताओं में नहीं था, आंसर 4 इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं।
पढ़िएगा, कुछ और चीजें मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? 30 जून राष्ट्रपति राजस्थान 30 जून तक नहीं, या 2000 तक भी कह सकते हैं। कितनी बार? 4 बार किया गया था ये। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देखो। 67, 77, 80 और 93 4 बार हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नलिखित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? इसमें है, इसका सही ओपी कोहली, रामनरेश यादव, राम नाईक और मार्गरेट अल्वा। इसका सही आंसर है राम नाईक। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में कल्याण सिंह की नियुक्ति से कार्यवाहक राज्यपाल राम नाईक थे। थोड़ा विस्तार से देखते हैं। कल्याण सिंह को 26 अक्टूबर 2014 को राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी। राम नाईक कल्याण सिंह की नियुक्ति के पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक को राजस्थान में 67 में 52 साल के कुल 40 राज्यपाल नियुक्ति किए गए थे, लेकिन कल्याण सिंह से पहले कोई भी 5 साल का कार्य पूरा नहीं कर पाया था। अगला क्वेश्चन, जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। कौन कौन शक्तियां हैं? कानून व व्यवस्था बनाए रखना दंड नायक के रूप में, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशी पारपत्रों की जांच करना, भू राजस्व एकत्रित करना। एक क्वेश्चन में दंड नायक दिया हुआ है तो भू राजस्व तो कर ही नहीं सकता। विदेशी पारपत्रों की जांच करना ठीक है। पुलिस पर नियंत्रण रखना ये भी सही बात है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये भी सही बात है। तो ABC इसका सही आंसर है। ये DM जो दंड नायक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनकी शक्तियां और कार्यवाहक जो प्रक्रिया है दी गई है, इसको पढ़िएगा।